यस फ्रेंड्स, देखिए एफआईए इंटरप्रिटेशन जो वीडियो है उसको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम वीडियो है दोस्तों। पिछले दिनों जब छुट्टियाँ थी, डाटा नहीं था, तो एक ही वीडियो एक दिन में बनाई गई, चाहे वो शनिवार हो, चाहे रविवार हो, और चाहे सोमवार। बट आज ये तीसरी वीडियो है, क्योंकि जब अपने सामने एक डाटा है और उसके आधार पे कल बाज़ार में एक्शन होनी है, तो उसको आपके सम्मुख लाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही देखिए। डिस्क्लेमर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए आपके सम्मुख दिन की कहानी तो आपको बता ही दी थी। आज दोनों इंडाइसिस निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस में बंद हुए। फिर निफ्टी 50 पॉइंट के दरमियान रहा दोस्तों, कोई खास मूवमेंट उसमें नहीं देखी गई। फिर भी वो भी बढ़ के ही बंद हुआ। और इस डाटा से साफ साफ झलक रहा है कि आज की जो एक्टिविटीज़ थी वो क्या हुई। देखिए एफआईआई की सेलिंग रुकी। ओनली 95 करोड़ का एफआईआई ने कैश में माल बेचा। ऐसा नहीं है कि उनकी ऑफिस बंद ही हो गई हो, छुट्टी पे चले गए, ठीक है, लेकिन एक्टिविटीज़ तो दोस्तों डिजिटल एरा है, इसमें कहीं से भी की जा सकती है। डीआईआई ने 167 करोड़ का माल कैश में बाई किया। एफआईआई ने 777 करोड़ का माल, 777 करोड़ का माल सेल किया इंडेक्स फ्यूचर में। एंड इंडेक्स ऑप्शन में 1008 करोड़ बाई किया। यानी वही कि फ्यूचर चढ़ाओ, वो स्टॉक फ्यूचर चढ़ाओ और इंडेक्स ऑप्शन बेचो या कैश में माल बेचो। मैं ऐसा समझता हूँ। और स्टॉक ऑप्शन में 2.03 करोड़ ओनली बाई किया। मिला जुला डाटा है, लेकिन इस डाटा को हम मिला जुला भी नहीं कह सकते, क्योंकि 25,535 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन भी बाय किया। मीन्स कॉल राइट की, यानी पुट बाय किए, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोका गया। ऊपर में माल को छोड़ने की कोशिश की गई। बैंक निफ्टी इसीलिए 838 मैक्सिमम 419 से 491 पे 491 पे बंद हुआ था। 419 तक गया शायद रेड में। फिर वहाँ से दोस्तों सीधे 500 और 300 पॉइंट बढ़ के 538, वहाँ से फिर बिकवाली शुरू हुई और 2 बार 700 तोड़ के 600 कुछ भी आया, जो साफ दिख रहा था कि कॉल राइट हो रही, यानी पुट बाई हो रही है। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, उसने भी पूरे रेजिस्टेंस को वो भी किया, 21,477 को पार नहीं किया दोस्तों। मेरे वीडियो में पहला रेजिस्टेंस था 417, दूसरा था दोस्तों 454, और तीसरा था 517। तो 477 तक गया, 2 बार जाने, 3 बार 4 बार जाने की कोशिश की, और वहाँ से बार बार दोस्तों नीचे आया, जो साफ दिख रहा था कि पुट बाय की जा रही है। और पुट बाय करना यानी कॉल राइट करना, ये एक
पुट राइट के उल्टा होता है। अगर आपने बाजार को शॉर्ट किया है तो बेचा है बाजार को, तो वो शॉर्ट कवर भी करने पड़ेंगे, और शॉर्ट कवर करेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा। यही दोस्तों बाजार आज दिखा रहा था। और आज अभी इसी समय गिफ्ट निफ्टी 21,536 है। अभी हम बंद हुए हैं 441 पे। क्यों? क्योंकि डो जोन्स भी ऊपर है, नैस्डैक भी ऊपर है, अमेरिका के बाजार एक्चुअल, एंड 14 पॉइंट S&P 500 भी ऊपर है। एशिया में तो मिला जुला था ही आज रुख, यूरोप में बंद है। तो ये जो अप मूवमेंट है यूएस का, जहां कई सारे डाटा के आधार पे वहां के बाजार मूव ले रहे, तो हमारे बाजार कल अगर हम इसी डाटा का इंटरप्रिटेशन करें तो फिर से फ्लैट टू अप खुलने की उम्मीद रखते हैं। ये कहना उचित नहीं होगा कि एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि 28 तारीख को एक्सपायरी भी है दोस्तों, दोनों की, निफ्टी 50 की भी, बैंक निफ्टी की भी। और वो एक्सपायरी इतनी खतरनाक होने वाली है कि अभी ऑपरेटर कॉल को भी चट करेगा और पुट को भी चट करेगा, दोनों के प्रीमियम डीके करेगा। हमेशा ऐसा होता है। तो कल से ऑनवर्ड 28 तारीख की कॉल पुट के चक्कर को तो भूल जाइए। अगर आप पुट में हैं तो भी आप निकलने की कोशिश करें, और कॉल में हैं तो कल गैप अप होते ही कॉल से बाय बाय कर दीजिए एक बार। अगली कॉल या पुट जो लेनी है वो अब हम 3 जनवरी की बैंक निफ्टी और 4 जनवरी की निफ्टी 50 की बात करेंगे। 28 तारीख का अब हम कुछ लेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप अगर लेकर के बैठ गए और निकलने के चक्कर में रहे, और वो लास्ट में 28 तारीख को 3 बजे 2 रुपया नहीं, 20 पैसे 10 पैसे रह जाती है, यानी पूरे पैसे का खात्मा हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि फिर 3 या 4 जनवरी को क्या एक्सपेक्टेड है, वो दोस्तों कल के आधार पे है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी भी रेजिस्टेंस कायम है। कॉल राइटर्स बैठे हैं, आज भी थे। निफ्टी 50 डेफिनेटली जो पहला रेजिस्टेंस है कल भी वो फील करेगा 517 पे। 21,517 एंड 593 विल बी द बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50 टुमारो। उसको क्रॉस करना वेरी डिफिकल्ट। नीचे में अब आप कहेंगे कहां तक जा सकता है सपोर्ट। भाई देखिए, एक तो 21,000 और जहां आज गया था आई थिंक 329 पहला सपोर्ट है, 21,329। एंड दूसरा दोस्तों 21,232। बस 2 ही सपोर्ट हैं। अब आप कहेंगे आपने कैसे, किस आधार पे दिए? अरे भाई, जिस सीढ़ी से चढ़ रहे हो उस सीढ़ी से उतरना भी तो है। 21,319 तो आज का लो था, और 21,232 फ्राइडे का लो था। बहुत आसान है। और ऊपर तो आपको पता ही है 593। वेरी इजी टू से। अगर वो एक बार 329 को काट देगा तो दोस्तों फिर वो 232 की तरफ मूव करेगा।
एंड बाई ऑन डिप आज था, लेकिन कल के लिए मैं बिल्कुल भी बाई ऑन डिप की हाँ नहीं कर रहा हूँ। अभी तो यूएस में अप है, हम गिफ्ट निफ्टी को भी अप लेके चल रहे हैं। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी बात आती है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में 7 बार सन 2023 में 48,000 के ऊपर गया, लेकिन एक ही बार 48,048 पे वो बंद हुआ, टिक नहीं पाया। अभी भी ऐसा ही लग रहा है। आज 47,838 ऊपर में बना और 47,700 आई थिंक देखना पड़ेगा कितने पे बंद हुआ है। तो अब ये मान के चलिए कि पहला रेजिस्टेंस तो 838 है, 838 निफ्टी बैंक का। और हो सकता है जो कॉल राइटर्स ने आज 25,000 कुछ का इंडेक्स ऑप्शन में बाई किया है, कल गैप अप खोल दे और वहीं से गिराता हुआ लाई। और दोस्तों पहला तो रेजिस्टेंस है 838 और दूसरा सीधे सीधे है 47,900 और 48,071 इज द लास्ट, जिसको पहुंच पाना नॉट सो इजी। सेलिंग आ जाएगी। अगर वो ऊपर खोल भी देता है तो दोस्तों वहीं से सेलिंग का मुझे लग रहा है। नीचे जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, डेफिनेटली पहला सपोर्ट तो आज का लो है। बस दो ही सपोर्ट दे देता हूं। एक है 47,491 और दूसरा 47,419 एंड 47,210 इज द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक टुमारो। वो अगर कट गया तो फिर नीचे 47,000 भी कटेगा। हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है, जिस तरह से पुट राइट इसमें यहां दिखाई दे रही। आप अपने ट्रेड को संभाल के रखें, चाहे आपके पास कॉल हो या पुट हो। गैप अप खुलेगा, कॉल से निकलिए और नीचे जाता तो पुट को होल्ड करके रखिए, जल्दी मत करना निकलने का, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बिकॉज बोथ द इंडाइसिस आर शोइंग बिग रेजिस्टेंस एट देयर पीक। जहाँ तक दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, रिलायंस में भी आज थोड़ी सी लास्ट में गिरावट आई, टाटा मोटर्स में भी आई। ज़्यादातर स्टॉक्स में मैंने लास्ट में मूवमेंट नीचे का देखा। अभी वो समय नहीं आया कि आप स्टॉक को ऑप्शन में लें। दिसंबर के में तो बिल्कुल ना लें। बट जिस तरह से डाटा एफआईआई का मैं देख रहा हूँ, वैसे तो डेटा मिला जुला है, कोई इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट इंडेक्स ऑप्शन में जिस तरह से ये शॉर्ट करके गए हैं, अब उनको कवर करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इतनी जल्दी तो करते नहीं है। तो नेक्स्ट जनवरी फर्स्ट वीक में भी मुझे वीक ही लग रहा है माहौल। वो तो कल डिसाइड करना पड़ेगा कि 3 और 4 जनवरी का क्या लिया जाए। आफ्टर ऑब्जर्विंग द मार्केट वी हैव टू डिसाइड
at which side we have to play. दोस्तों अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे नज़र रखिए। कोई मझगांव डॉग को ढूंढ रहा है, कोई जो शिपिंग कंपनी बढ़ चुकी है उनको ढूंढ रहा है। तो मैं फेवर में हूँ दोस्तों SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रोज आपको एक स्टॉक बता देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक भी बताया, BHEL भी बताया, IRFC भी कई बार बताया। आज मैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया may be bought in cash in delivery for the time being to get a beautiful profit. आज IPO किस तरह से लिस्ट हुए। मोती सन जो 123-24 गुना भरा गया था गोल्ड ज्वेलरी का, डाउन सर्किट लगा 103 पे। वैसे तो सस्ता 55 रुपये का भाव था, शायद अभी भी ऊपर ही है। दूसरा दोस्तों, जो मुद्दत माइक्रो फाइनेंस था उसमें भी देखिए कितना डिक्लाइन आया इन कंपेरिजन टू IPO। एंड इफ बिकॉज रेटिंग भी 4.1 थी उसकी, मुद्दत माइक्रो की, फिर भी डिक्लाइन हुआ इन कंपेरिजन टू IPO प्राइस। इफ इट इज हैपनिंग, अगर ऐसा होता रहेगा तो IPO की लाइमलाइट भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे दोस्तों, जिनकी लाइन लगी हुई। लिस्टिंग गेन ये कहीं ऐसा ना हो जाए दोस्तों, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, जैसा 89-90 में हर्षद मेहता जी के टाइम पे हुआ था। दुनिया भर के IPO आए, आज उनको ढूंढने से भी कहीं वो दिखाई नहीं देते। कागज अनमोल हो गए कोई मोल नहीं उनका। तो जो आपको IPO फ्रेश मिलते हैं, अगर लिस्टिंग पे कुछ पैसा मिले तो उनको कैश करिए और IPO को भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि पुराने ओल्ड इकोनॉमिक स्टॉक्स इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, वाई विल नॉट बी बाइंग देम। हमें वो खरीदने चाहिए बशर्ते कि न्यूली IPO में हम पैसा लगाएं, जहां IPO डिस्बर्समेंट वाले ब्रोकरेज हाउस, एंकोर and in the name of HNI and others, they snatch the money, खींचते हैं वो बाजार से पैसा IPO के जरिए। इससे आप बचिए। हमने वो जमाना देखा है कि सर्टिफिकेट लगते थे और वो 10-10 गुने खुलते थे। आज वो कागज अनमोल, उनकी कोई कीमत ही नहीं है दोस्तों, लिस्टेड ही नहीं है वो। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी बात बता दी मैंने। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज़ हैं, आप भी अपने विवेक का यूज़ करें, अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें और आपस में सलाह मशवरा करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।